तो भाई एएनआई और मोहक मंगल के बीच की लड़ाई बहुत घमासान युद्ध में तब्दील हो चुकी है। एक का सवाल यह है कि भाई मैंने इतने सारे पैसे खर्चे, इतने सारे रिसोर्सेज डिप्लॉय किए ताकि मैं वो वीडियो ले सकूं, और तुम 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले यूट्यूबर्स आ जाते हो और फिर बिना किसी एक्नॉलेजमेंट के तुम उसे यूज करते रहो, मैं कुछ भी नहीं बोलूं। और दूसरे साइड का ये कहना है कि सर मैंने तो सिर्फ 3 सेकंड यूज किया था, आपने तो 50 लाख का जुर्माना लगा दिया और अब आप मुझे धमका रहे हो कि आप मेरा चैनल बंद करवा दोगे। Let's get down to it. This is interesting. तो मोहक in his latest video said that ANI उसके चैनल को टारगेट कर रहा है। उसके 2 वीडियोस पर स्ट्राइक आई है जो ANI की लाइसेंस्ड कॉपीराइट प्रॉपर्टी है, एक 11 सेकंड की और एक 9 सेकंड की। ANI ने कहा कि भाई देखो 45 लाख रुपए दे दो, नहीं तो तुम्हारा चैनल हम बंद करवा देंगे। मोहक का ये कहना है कि ये फेयर यूज के अंडर आता है क्योंकि उसने कॉमेंट्री के लिए वो वाली फुटेज यूज। उसका ये कहना है कि ANI ये धंधा कर रहा है, क्रिएटर्स को स्ट्राइक देकर 15 से 50 लाख तक मांग ले रहा है, और एक क्रिएटर को तो 50 लाख देने भी पड़ गए। सवाल ये है कि हु इज राइट हियर। देखिए पहली बात, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल और अ सोशल इशू, इट्स जस्ट अ लीगल क्वेश्चन एट इट्स वर्स्ट and a question of morality at best. IP laws in India are very strict because intellectual property theft is very real. Honestly, merits पर जाए तो ANI का केस थोड़ा strong है. Like journalism, including ANI's video content में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है. A hell lot of resources 24/7, 365 days a year. The way ANI works, free थोड़ी है. उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बिना किसी परमिशन के यूज करने में इट लिटरली इंपैक्ट्स देयर बिजनेस मॉडल which relies on licensing footage. A policy of fair use may definitely apply for commentary, but creators must understand and acknowledge the effort and time and money that it took to get there, because if not, ANI is well within its legal rights to put strikes or even have their channels deleted. मोहक से मेरा ये सवाल है कि अगर ये fair use में आता है तो YouTube ने strike क्यों लगा? YouTube के लिए ANI is just a channel and so is Mohak's. I mean, would Mohak be okay if I use his Ferrari without his own permission and put up photos with the car without telling people whose it is, and then earn money from such posts and then do this time and again? हाँ, quantum of action पर आपका गुस्सा बिल्कुल जायज हो सकता है, बिल्कुल डिबेटेबल है, पर पूरा प्रेमिस गलत नहीं है। इट्स अ फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भाई। लेकिन सबके जहन में एक सवाल है कि वॉज दिस अ प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स बाय ANI? क्या मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए? सीधी बात यह है कि अगर आप बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं तो गलती करिएगा लीगल टर्म्स पे तो उसका भुगतान भी आप ही को करना पड़ेगा। If you are a creator as big as Mohak and earning crores using ANI's clips regularly without any sort of credit, a penalty would be justified. And it's not just 9 seconds. That's just a very simplistic way to look at it. अगर आपको पैसा नहीं देना तो put your own effort, put your own resources, put your own money and shoot your own stuff. और ये क्या बोलेंगे, ये खुद किसी छोटे कंटेंट क्रिएटर का समर्थन नहीं कर, छोटे बच्चों को जाकर उसे धमकाते हैं। तो it seems like this unity is only because they want the easy way out. What do you think?